सुनिए मोदी जी, आप कहते थे कि 56 इंच का है सीना, लेकिन ट्रंप की घुड़की के आगे छूट गया आपका पसीना। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता रही जिन्होंने निक्सन को उसके घर में डाइनिंग टेबल पर कहा, हम तो अमेरिका को अपना मित्र समझकर बात करने आए थे और आप तो मालिक बन बैठे। यह भ्रम दूर कर लीजिएगा कि आप मेरे मालिक हैं, कि हम लोग खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं। हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। ट्रंप को तो विश्व गुरु का खिताब भी नहीं मिला था। आपको तो विश्व गुरु भक्त कहते थे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। अब मोदी जी विश्व गुरु हैं तो ट्रंप क्या है फिर? इतनी बड़ी घटना के बाद आप न कश्मीर गए, न घायलों से मिले, न मुआवजे का घोषणा किया और 26 महिलाएं एक ही झटके में अपना सुहाग खो बैठी। अब बिहार में जाकर कहे कि मैं ऐसा कार्रवाई करूंगा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहलगाम की घटना के बाद भी आप सर्वदलीय मीटिंग से भागते रहे। पहलगाम में आतंकी कैसे आए, कहां से आए, ये अभी भी रहस्यमय प्रश्न बना हुआ है। महामानव मोदी जी तो इस्तीफा देकर कम से कम अपनी इज्जत बचा लीजिए। पाकिस्तान हारने के बावजूद भी लगातार आग दिखा रहा था और आप तो चले थे नेहरू को मिटाने। आपके पास तो हिंदू मुसलमान गाय गोबर पाकिस्तान के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। आपके साथ तो वही लोग हैं जो सदियों से भारत को लूटते चले आए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। सुनिए मोदी जी, आप कहते थे कि 56 इंच का है सीना, लेकिन ट्रंप की घुड़की के आगे छूट गया आपका पसीना। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता रही जिन्होंने निक्सन को उसके घर में डाइनिंग टेबल पर कहा, हम तो अमेरिका को अपना मित्र समझकर बात करने आए थे और आप तो मालिक बन बैठे। यह भ्रम दूर कर लीजिएगा कि आप मेरे मालिक हैं। कहकर वो निकल आई। किसिंजर पीछे पीछे दौड़ते हुए कार तक आया, बोला कि मैम आपको इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। तब इंदिरा जी ने कहा, जाकर कह देना कि हम लोग खुद निर्णय लेने में सक्षम हैं। हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। आप तो बांग्लादेश को भी मोदी जी नहीं संभाल सके। गए थे सिंदूर का बदला लेने और कितनों का सिंदूर मिटाकर एक घुड़की में मिमियाने लगे। वो भी घुड़की किसकी? ट्रंप की। ट्रंप को तो विश्व गुरु का खिताब भी नहीं मिला था। आपको तो विश्व गुरु भक्त कहते थे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। अब मोदी जी विश्व गुरु हैं तो ट्रंप क्या है फिर? ये तो सोचने वाली बात है। बड़े बुजुर्गों ने पहले ही कहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। सामने बिहार चुनाव था। इतनी बड़ी घटना के बाद आप न कश्मीर गए, न घायलों से मिले, न मुआवजे का घोषणा किया और 26 महिलाएं एक ही झटके में अपना सुहाग खो बैठी। पहलगाम में जो हुआ उस पर आपने राष्ट्र को संबोधित भी नहीं किया। अब बिहार में जाकर कहे कि मैं ऐसा कार्रवाई करूंगा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या कर दिए आप? वो सब सामने है। आप किसी की बात मानते नहीं। विपक्ष के नेताओं को अक्सर जलील करते रहते हैं। संसद में आपके पालतू डीओजी गाली देते हैं। लगातार ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कहना भी ठीक नहीं लगता। पहलगाम की घटना के बाद भी आप सर्वदलीय मीटिंग से भागते रहे। पहलगाम में आतंकी कैसे आए, कहां से आए, ये अभी भी रहस्यमय प्रश्न बना हुआ है। आप तो अपने पड़ोसियों से भी रिश्ता खराब कर दिए। दुनिया में विश्व गुरु बनकर फिरते रहे 11 साल तक। लंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, चीन सब आपको देखना पसंद नहीं करता। पाकिस्तान तो पुराना दुश्मन है ही। चाइना के साथ उसका पुराना नाता है और आप जो है चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे। शायद यही बात है कि आपकी डिग्री पर लगातार सवाल उठता है। अमेरिकी चैनल है CNN, उसके अनुसार तो आप खुद ट्रंप के यहाँ जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, भैया युद्ध को रोकवा दीजिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शब्द मेरे नहीं हैं,
तो कम से कम अगर आज थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो महामानव मोदी जी, तो इस्तीफा देकर कम से कम अपनी इज्जत बचा लीजिए। नहीं तो फिर वो छीछा लेदरी हो रही है आपकी कि क्या बताएं। अब तो अंधभक्त भी जो आपके नाम पर मरने मारने को उतारू रहते हैं, वो भी अब मन ही मन गाली दे रहे हैं। गोदी मीडिया को क्या कहा जाए, उनको स्वभाव तो नगर बधुओं की तरह हो गया है। टीआरपी के लिए क्या कर देंगे पता नहीं चलता। वो तो कभी का इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब पर कब्जा कर चुके हैं। आप लोगों ने तो दुनिया के सामने भारत की पूरी नाक ही कटवा दी। पाकिस्तान तो लगातार हारने के बावजूद भी लगातार आंख दिखा रहा था, और आप तो चले थे नेहरू को मिटाने। इंदिरा गांधी ने जो किया वो तो आप कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आप बहुत डरपोक आदमी हैं। जब आप पत्रकारों से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं। मोदी जी एक भारत का नागरिक होने के नाते देश हित में जो युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका द्वारा हुई, उसके लिए मेरे दिल में आपके प्रति कोई सम्मान नहीं है। आप घृणा के भी पात्र नहीं हैं, आप तो दया के पात्र हो गए। आपने इस देश को 11 साल में नर्क बना के रख दिया। आपके भक्त गाली देते हैं, लिंचिंग करते हैं। न्यायपालिका और विधायिका को तो सत्ता की रखैल बना दिया गया। मीडिया में जैसे सड़क पर देसी कुत्ते लड़ते हैं, वैसे एंकर नेता 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में जो धर्मगुरु आते हैं वो भी लड़ते रहते हैं। आपके पास तो हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, पाकिस्तान के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। हमेशा झूठ का पुलिंदा बांधते रहते हैं। 11 साल में एक इंटरव्यू नहीं दिए। मन की बात केवल करते हैं, मन की बात में भी उटपटांग बात बोलते रहते हैं। अगर यही हाल रहा तो जो हाल मुसोलिनी का हुआ है वही हाल आपका भी हो जाएगा। तो इसलिए इस देश पर एक आसान कर दीजिए मोदी जी, प्लीज़ आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये बात मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर आप हैं, देकर इज्जत आप बचा लीजिए। आपके साथ तो वही लोग हैं जो सदियों से भारत को लूटते चले आए हैं, यानी कि बनिया वर्ग। आप तो बनिया को भी सेना से सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है। क्योंकि आपकी पुलिस दरोगा से लगाए डीजीपी तक, कलेक्टर तक, सब जो है लंपटों के साथ उनका मन बढ़ाने पर आमादा हैं। अपनी बात समाप्त करने से पहले सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आपने तो भारत की वो साख गिरा दी, वो साख गिरा दी जिसका परिमार्जन निकट भविष्य में होना संभव नहीं दिख रहा है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।